हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। मध्य प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने तैयारी तेज कर दी। एमपी में फतेह हासिल करने के लिए बीजेपी यूपी में अपनाए फार्मूले का इस्तेमाल कर सकती है। क्या है वो फार्मूला जो न सिर्फ आगामी विधानसभा बल्कि लोकसभा चुनाव के लिए भी बीजेपी के कैंपेन का हिस्सा बन सकता है? इस रिपोर्ट में देखिए आप। काशी कॉरिडोर से यूपी का तख्त, महाकाल कॉरिडोर से एमपी का राजपथ, महाकाल भरोसे मिशन 2023। एमपी में साल 2023 में होने वाले चुनाव की तैयारी का खाका दोनों पार्टियों ने खींचना शुरू कर दिया है। जाहिर है एमपी में बीजेपी के लिए चुनाव की कमान शिवराज सिंह चौहान के साथ पीएम मोदी के कंधों पर भी होगी। इसीलिए एमपी में बीजेपी यूपी की तर्ज पर सियासी बिसात जमाने में लगी है। यूपी में काशी कॉरिडोर की तर्ज पर एमपी में महाकाल कॉरिडोर का उद्घाटन पीएम मोदी के हाथों कर बीजेपी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के सहारे एमपी फतह का प्लान तैयार कर रही है, जिसे मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिहाज से एक बड़े सियासी प्रयोग के तौर पर देखा जा रहा है। काशीनाथ बाबा की बात करें तो जिस तरह से वहाँ सरकार ने पूरी तरह से फोकस करके कॉरिडोर बनाया है, इसी प्रकार से उज्जैन में महाकाल बाबा के लिए शायद मेरी जानकारी में बहुत पैसा केंद्र सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयास से दिया है और हमारे मध्य प्रदेश के अंदर कई क्षेत्र ऐसे हैं देश के साथ साथ उनको हम विकसित कर सकते हैं। विधानसभा चुनाव में बीजेपी हिंदुत्व के मुद्दे को भुनाने की पूरी कोशिश करेगी और महाकाल कॉरिडोर का उद्घाटन बीजेपी की अपनी परंपरागत वोट बैंक को साधने की बड़ी कवायद मानी जा रही है। जबकि विपक्ष में बैठी कांग्रेस महाकाल कॉरिडोर के विस्तार का श्रेय कमलनाथ सरकार को दे रही है। 350 करोड़ रुपए जो संस्कृति विभाग के माध्यम से महाकाल के सौंदर्यीकरण के लिए, महाकाल के विस्तार के लिए, आसपास का जो एरिया उसकी खूबसूरती के लिए जो सैंक्शन करा था, उस तरह से कार्य चल रहा है। और 2023 का चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह जो काम कमलनाथ जी ने शुरू किया था उसका श्रेय लेना चाहते हैं। पहले अयोध्या, फिर काशी और अब महाकाल कॉरिडोर के जरिए जहां बीजेपी देश में धार्मिक सांस्कृतिक धरोहरों को न सिर्फ सुरक्षित कर रही है बल्कि अपने परंपरागत वोट बैंक को साधने में लगी हुई है। सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल।